नमस्कार साथियों, मैं संगीता जी दमन आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूं आप सबके अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के ऐसे राजनेता के बारे में जिन्होंने न सिर्फ इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि दलितों और पिछड़ों के सबसे बड़ा मसीहा बनकर सामने आए। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से सबसे बड़े राजनेता थे जो दलितों के मसीहा बनकर सामने आए। दोस्तों, देश के आज़ादी के बाद बहुत कम ही ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने न केवल मंत्री के रूप में अकेले कई मंत्रालय में काम किया, बल्कि उन विभागों में रहते हुए उन सभी चुनौतियों को अंतिम अंजाम तक भी पहुंचाया। आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष रहे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम को मंत्री के रूप में विभाग मिला। उन्होंने अपनी प्रशासनिक दृष्टता से अपना सफल संचालन किया। इनके बारे में कहा जाता है कि जो वह एक बार ठान लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। उनमें संघर्ष का जबरदस्त मादता था। चुनौती का सामना करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में अन्याय से कभी समझौता नहीं किया। वे हमेशा दलितों के सम्मान में संघर्षरत रहे। बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार के उस धरती से हुआ जिसका भारतीय इतिहास और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। उन्हें जन्म से ही लोग आदर से बाबूजी के नाम से संबोधित किया करते थे। दोस्तों, उनके पिताजी का नाम शोभा राम था, जो कि एक किसान थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना में नौकरी भी की थी। बाबू जगजीवन राम की पढ़ाई के लिए वो कोलकाता गए थे। उन्होंने 1931 में स्नातक की डिग्री हासिल की। कोलकाता में ही उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए। जगजीवन राम ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्रता की आंदोलन में अपनी राजनीतिक कौशल और पारदर्शिता का परिचय दिया। यही वह वजह थी कि वह महात्मा गांधी के विश्वसनीय और प्रिय पात्र बने और राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आगे आ गए। उन्होंने सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। बाबू जगजीवन राम सन 1936 में बिहार विधानसभा परिषद के रूप में नामित हुए। उसके बाद अगले ही साल बिहार विधानसभा के 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कामचलाऊ सरकार का गठन हुआ। उस सरकार में बाबू जगजीवन राम को शामिल किया गया। उस समय उस कैबिनेट के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे। उन्हें उस मंत्रिमंडल में श्रम मंत्रालय दिया गया था। यहीं से बाबू जगजीवन राम का संघीय सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में सफर शुरू हुआ। इसके बाद बाबू जगजीवन राम 1952 से 1984 तक लगातार सांसद चुने गए। वह सबसे लंबे समय तक यानी कि लगभग 30 साल तक देश के केंद्रीय मंत्री बने रहे। वे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में, उसके बाद इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और उसके बाद अंत में जनता पार्टी के सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में रहे। मंत्रिमंडल में सबसे लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने श्रम, कृषि संचालन और रेलवे और रक्षा मंडल जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में जिम्मा संभाले। उन्होंने श्रम मंत्रालय के रूप में मजदूरों की स्थिति में आवश्यक सुधार लाने और उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए विशिष्ट कानूनन के प्रावधान किए, और जो आज भी हमारे देश में श्रम नीति का मूलाधार है। बाबू जगजीवन राम को आज भी भारतीय समाज और राजनीति में दलितों के मसीहा के रूप में जाना जाता है।
साथियों, जो स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिन्होंने राजनीति के साथ ही दलित समाज के लिए नई दिशा प्रदान किए। उन्होंने उन लाखों करोड़ों दबे कुचलों की आवाज उठाई जिसे एक खास जाति वर्ग के साथ चलने से मनाही की थी, जिसके खाने पीने के बर्तन अलग थे, जिन्हें छूना पाप समझा जाता था, और जो हमेशा दूसरों के दया के सहारे रहते थे। जब तक देश के राजनीति में सक्रिय रहे, बाबू जगजीवन राम ने अपना जीवन देश की सेवा में और दलितों के उत्थान में समर्पित कर दिए। दोस्तों, उस महान राजनीतिक की 6 जुलाई 1986 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बारे में, उनके विचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल जानकारी, ऐसे ही महापुरुषों के बारे में हम अन्य जानकारी लाते रहेंगे। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय संविधान साथियों।